के योग आज हमारे बीच में आपके लाडले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के विश्वास पे जिनको भेजा है, ऐसे आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल जी गुर्जर, हमें जोरदार स्वागत करना चाहिए। मैं लोगों का उत्साह देख के मैं समझ रही हूँ कि अब की बार आप लोगों ने मन बना लिया है धर्मपाल जी को एक तरफा निकालने का। आदरणीय अभय यादव जी जो हमारे हरियाणा से मिनिस्टर थे, अभी अभी जनसभा को संबोधित करके निकले हैं, और नांगल चौधरी से हमारे विधायक अभी पहुंचे हमारे बीच में। ऐसे हमारे विधायक नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव जी मंच पर विराजमान, मेरे फादर भी, मेरे गुरु भी यहाँ पर विराजमान है, महावीर फोगाट जी। मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हरियाणा से आती हूँ लेकिन राजस्थान से मेरा एक और भी नाता है। एक मामा आए हुए भी हैं यहाँ पे। जैतपुर गांव पास में ही पड़ता है, खेतड़ी बुहाना के बीच में ही जैतपुर पड़ता है, और जैतपुर की मैं भांजी हूँ, तो आपकी भी भांजी मैं मानूंगी कि बेटी और भांजी हूँ। और कहते हैं कि बेटी अगर माँ बाप के घर पे कुछ मांगने आ जाए तो उसके लिए जान दे देते हैं। हम वो समाज से आते हैं, और मैं तो आपकी भांजी हूँ, तो डबल नाते के साथ आप लोगों से आग्रह करने आई हूँ कि अब की बार धर्मपाल जी को भारी बहुमत से ये जिता दीजिए, और अपनी ये बेटी और भांजी का मुझे विश्वास है कि आप लोग इस काम को जरूर पूर्ण करेंगे। एक बार हाथ उठाकर आप लोग जरूर बता दीजिए कि अपनी बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है। मैं जाकर भी मैं हरियाणा में भी बताऊंगी कि धर्मपाल जी अब की बार एक तरफा निकलने वाले हैं। ये शामली के लोगों ने हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दिया। दो बात है कि अपनी बात को खत्म करूंगी क्योंकि मुझे आगे भी तिजारा जाना है, इसलिए एक बार आग्रह मैं करूंगी कि यहाँ अपने बुहाना में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर राहुल गांधी जी आए थे एक बड़ी सभा करने और बड़ी मीटिंग लेने, और आप सब लोग अच्छे से परिचित है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार ध्यान में दिलाना चाहती। उन्होंने किसानों के लिए बोला था कि 10 दिन के अंदर गिन कर लिख लो, 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपका कर्जा माफ हुआ क्या? नहीं हुआ। उल्टा उन किसानों को अपनी जमीन जो है वो नीलाम करनी पड़ी इस आस में कि शायद हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। तो वो किसान कहाँ जाएगा? न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा, और वो 10 दिन के आज पता नहीं कितने 10 दिन निकल गए हैं। राहुल गांधी बोल रहे थे कि 10 दिन गिन के लिख लो, 1 2 3 4, वो 10 भी हो गए हैं, और वो माफी अभी तक, कर्जा माफी अभी तक नहीं हुई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस वाले आप लोगों को बहला के, फुसला के और आपके साथ धोखा करेंगे। और इस 5 साल के अंदर आप लोगों ने देखा भी है, हमारे युवा जो हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी। बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या हमको? ये पीछे युवा भाई खड़े हैं, पूछना चाहती हूँ मिला है क्या किसी को? बेरोजगारी भत्ता तो गया भाड़ में, लेकिन जो युवाओं ने जो मेहनत करके, उसका परिवार ने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि बच्चा आज पेपर दे के आएगा, नौकरी लग जाएगा, उन युवाओं का जो आस उम्मीद के साथ साथ उन युवाओं के सपने नहीं तोड़े, उस परिवार के सपने तोड़े हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। ये इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि 17 बार पेपर हुए हैं राजस्थान के अंदर, और 17 बार ही कांग्रेस के मंत्रियों ने पेपर लीक करवाकर भ्रष्टाचार करके युवाओं के भविष्य को अंधकार में भेजा है। और सोचिए कि 5 साल के अंदर कितने बच्चों की भी उम्र निकल गई, उनका तो जीवन अंधकार में ही चला गया है। अगर ये गलती हमने दोबारा कर दी तो मुझे लगता है 10 साल में कितने बच्चों का, कितने युवाओं का भविष्य हम बर्बाद करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कभी पेपर देने लायक भी नहीं रहेंगे अगर उन बच्चों की उम्र निकल गई तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि जो गलती हमने पिछली बार कर दी थी उस गलती को नहीं दोहराएंगे, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उस सरकार में आप लोग साझेदार बनेंगे, और हमारे आदरणीय धर्मपाल गुर्जर जी को आप भारी बहुमत से जिता के भेज दीजिए।
लास्ट अपनी बात अपनी माताओं बहनों से मैं कहूंगी कि एक आधा मेरा दादा ताऊ नाना नानी रूस रहे हो तो तब मना लियो, ये जिम्मेवारी तारे भरोसे छोड़ के जाऊं हूँ। और जब ना भी माना तो एक के बात कहनी है, बोल रोटी खानी है कि वोट देगा कौन देवे, क्योंकि रोटी तो घर में ही खानी है माता जी। और मेरे को विश्वास है कि माता बहनें जिसको आशीर्वाद देते, जिनके साथ लग जाते हैं, तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। तो आप लोगों से भी आग्रह करूंगी, क्योंकि राजस्थान को माता बहनों के अत्याचार में पूरे देश के अंदर बलात्कार की राजधानी जो है वो राजस्थान को बनाती है। यहाँ पे तो स्वामी विवेकानंद जी की गाथाएं हम पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी उनका बसाया हुआ गांव है, उनका दिया हुआ नाम है। और ये तो वो खेतड़ी है जहाँ पे अमेरिका में जाकर 1 घंटे तक स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया, सनातन धर्म को पूरे विश्व के अंदर उसका प्रचार किया। हम उस खेतड़ी के आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये खेतड़ी इंतजार कर रही है कि आप कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे, क्योंकि माता बहनों की रक्षा सुरक्षा सबसे जरूरी है। 2 दिन पहले जयपुर में थी, वहाँ दौसा के अंदर एक बहन के साथ चलती हुई बस में दिन दहाड़े उसकी इज्जत लूटी गई, बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया है। तो मैं आप लोगों के, क्योंकि स्वाभिमानी लोग हैं, हम बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ते मरते हैं, तो ऐसी चीज तो हम कभी नहीं देख सकते। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि क्या आप लोग ये फ्री के चक्कर में 200 यूनिट फ्री जो बिजली दे रहे हैं उसके चक्कर में क्या हम बहन बेटियों की इज्जत को लुटवाएंगे? बताइए आप लोग, क्योंकि हम बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। बहन बेटियों के लिए पूरा समाज एक हो जाता है, और पूरा समाज एक होकर ये मानता है कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उनके साथ अन्याय नहीं देख सकते। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि ऐसी गलती नहीं करनी है, और इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक देना और प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे कायम हो जाए, इसके लिए बस आप लोगों से आग्रह करूंगी। और आप लोगों ने मुझे जो सम्मान प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहन बबीता फोगाट जी ने अपने विचार आपके सामने रखे, और ये जन